मैं हूं एनसीआर टीवी 360 न्यूज़ से अनुराग जैन और आज हम मेले में खड़े हैं जो इंडस्ट्रियल मेला IMT में लगा हुआ है फरीदाबाद में। ये 6 तारीख से लेकर 9 तारीख तक चलेगा, तो आज इसका लास्ट डे है। और आज हम खड़े हैं लिंगियाज यूनिवर्सिटी के एक हॉल पर और यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर के हमारे साथ छात्र हैं जिन्होंने की कुछ चीज़ें बनाई हैं जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये ड्रोन्स हैं अलग अलग किस्म के जो अलग अलग काम करते हैं। ये रिमोट सेंसिंग, ये आप जो देख रहे हैं पंजा, ये अमेरिका में बैठा डॉक्टर यहाँ पर एम्स में भी ऑपरेशन कर सकता है। तो जो आपने सुना होगा, जो आप पढ़ते होंगे, वही चीज़। अब हम चलते हैं इसके बाद सीधे छात्रों के पास। आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम वंश भाटिया है। मैं लिंगियाज यूनिवर्सिटी का सेकेंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, रेंज में है? मेरा नाम प्रज्ञा सिंह है और मैं लिंगियाज विद्यापीठ की स्टूडेंट हूँ, बीटेक CSE सेकेंड ईयर डेटा साइंस। इस प्रोजेक्ट में आपने क्या सहयोग किया हुआ? सर, ये बेसिकली प्रोजेक्ट हम सारे स्टूडेंट्स ने मिलकर बनाए हैं। इसकी कैलिब्रेशन बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, उस वजह से सबकी ज़रूरत होती है। कैलिब्रेशन, इसके कंपोनेंट्स जोड़ना है, हार्डवेयर पे काम करना है, ऊपर से फिर इसकी कोडिंग में काम करना, और सबसे ज़्यादा जो हार्ड पार्ट होता है वो एक कैलिब्रेशन का होता है ड्रोन में। अच्छा। यस सर, तो उसके बारे में आपको हमारे जूनियर्स ब्रीफ दे सकते हैं। सर, मैंने इसमें रिसर्च का काम किया था। सीनियर्स ने मुझे अप्रोच किया कि ऐसे ऐसे हम एक ड्रोन बना रहे हैं। अच्छा। तो मैंने इसमें डेटा कलेक्शन का काम किया। अच्छा। और सर, ये एक पोल्यूशन, हमने प्रोटोटाइप, ये प्रोटोटाइप है। इसमें सर हमें अब थोड़ी टेक्नोलॉजीज़, हमने बेसिकली दिल्ली में इतना पोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। इस साल तो AQI 400-500 के पार गया है। तो सर हमने उसको मद्देनज़र रखते हुए एक ऐसे ड्रोन की कल्पना की है जो सर हम एक ड्रोन जब आकाश में उसमें भेजें तो उसमें एयर प्योरीफायर लगे हों। अच्छा, आपके साथ एक सहयोगी और हैं, मैं का शुभ नाम जी? Good morning, my name is Pratyaksh Negi and I am from Lingias Vidyapeeth, currently pursuing BCA first year and first term. फर्स्ट ईयर फर्स्ट टर्म। तो आप किस कैपेसिटी से जुड़े हुए हैं इस प्रोजेक्ट? Actually sir, like this is actually a kind of a surveillance drone जो कि surveillance drone की कैटेगरी में आता है, बट surveillance drone से ये थोड़ा सा डिफर कर जाता है इन टर्म्स ऑफ पोल्यूविंग ड्रोन। तो उसमें कई सारे आइडियाज़ एंड चीज़ें जुड़ती हैं, लाइक जो एक सिंगल माइंड नहीं सोच सकता है। तो वो आइडियाज़ एंड इनोवेशंस में सारे उसके आगे कैलकुलेशन एंड रिसर्च आती है जब आप पहले आइडिया बिल्डअप करते हो। अच्छा, आपने कैलकुलेशन तो वगैरह जो आइडिया से कैलकुलेशन तक मोस्टली सारी चीज़ों में सबका मिलके काम है। अब हम चलते हैं दोबारा से जो हेड के बारे में, जिन्होंने रिसर्च की है। मेन चीज़ है रिसर्च। अगर रिसर्च अच्छी होगी, चीज़ अच्छी होगी, आइडिया अच्छा होगा तो इम्प्लीमेंटेशन तो हो ही जाएगा। आखिर इंजीनियर्स हैं, सब चीज़ इनके पास हैं, ये लोग करते ही हैं। तो मैं उसी के बारे में ज़्यादा डिटेल में बात करूँगा। सर, सबसे पहले मुझे हमारे जो थर्ड ईयर BCA के स्टूडेंट हैं, हमारे जो सीनियर हैं आकाश भैया, उन्होंने अप्रोच किया। उन्होंने मुझे आइडिया ब्रीफ दिया कि हम लोग एक ऐसे ऐसे ड्रोन की कल्पना कर रहे हैं जो ऐसा हो। फिर उन्होंने सर मुझे थोड़े पॉइंट्स दिए कि इनके बारे में पढ़ के आओ, इनके बारे में सोचो। तो सर मैंने इसके बारे में पढ़ा, मैंने प्योरीफायर्स के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से प्योरीफायर्स हम यूज़ कर सकते हैं और कितने भारी होते हैं। नहीं, मैं एक चीज़ में टोकना चाहता हूँ। जी सर। प्योरीफायर्स तो ये प्योरीफाई तो करने के लिए आपने बनाया नहीं, ये तो जस्ट एक चेकिंग कर रहा है ना कि कितना पोल्यूशन है, या ये प्योरीफाई भी करेगा एयर? सर, ये प्योरीफाई करेगा। इसमें हम HEPA प्योरीफायर यूज़ करेंगे। हमने सोचा इसमें एक हम HEPA प्योरीफायर लगाएंगे। अच्छा। जो सर जब ये उड़ेगा तो उसमें हवा को ये प्योरीफायर से शुद्ध करेगा। ओह जी सर। तो अब एक और बात मैं पूछना चाहता हूँ, शायद डेटा आप कर रहे हैं इस चीज़ के लिए आपसे पूछता हूँ कि एक इतना बड़ा भाड़ है और उसमें एक चना क्या करेगा? Exactly. तो अगर एक ही ड्रोन आगे गया तो वो कितना कर लेगा काम? देखिए सर, इसमें हमें जो मेजर प्रॉब्लम आई थी वो थी बैटरी एंड उसके बैकअप की। तो इतना वो भारी जो वेट कैरी कर रहा था उससे उसका बैटरी बैकअप बहुत कम हो जा रहा था। दैट्स वाई हमने एक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जिसको बोलते हैं स्वार्म टेक्नोलॉजी। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम एक स्टेशन, लाइक हमने दिल्ली पे एक स्टेशन रखा, दिल्ली के एक पर्टिकुलर एरिया पे एक स्टेशन रख दिया एंड उस स्टेशन के अंदर 50 ड्रोन्स हैं एंड वो 50 ड्रोन दो ग्रुप्स में बैठे होंगे, लाइक 25 के ग्रुप्स में बैठे होंगे। एंड फर्स्ट टाइम क्या होगा, वो 25 ग्रुप्स जो एक पर्टिकुलर ए ग्रुप है वो उड़ेगा एंड उस टाइम पे जो बी ग्रुप है वो सोलर टेक्नोलॉजी से चार्ज हो रहा होगा। देन वो जो ए ग्रुप होगा वो 30 मिनट्स के लिए राउट करेगा। एक ग्रुप है, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप आपने बनाया है। यस। तो एक ग्रुप में क्या एक से ज़्यादा ड्रोन्स हैं? एग्जैक्टली, उसमें लाइक 25 ड्रोन्स हमने ए ग्रुप में रख लिए एंड 25 ड्रोन्स हमने बी ग्रुप में रख लिए।
सो टोटल 50 ड्रोन्स एक स्टेशन के अंडर रहेंगे। अच्छा, मतलब एक ग्रुप में 25 के करीब हाँ, होंगे। exactly. तो ये एक बार में, यस जैसे पार्लियामेंट हाउस है, सपोज वहाँ पे कोई कॉन्फ्रेंस चल रही है और वहाँ पे एयर साफ़ करनी है, बाहर के डेलीगेशन आया हुआ है और वहाँ की एयर साफ़ करनी है, तो उस समय कितना एरिया कवर कर लेंगे 25 ड्रोन? सर इट विल बी अराउंड लाइक 500 मीटर टू 1 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। अच्छा, सर हमने इसमें 2 किलोमीटर तक सोचा है। ये 2 किलोमीटर हमारे जो अनुमान है, ये 2 किलोमीटर तक कवर कर सकता है एक ड्रोन। एक मतलब बार जो नीचे कंट्रोलर है उससे 2 किलोमीटर तक, जी सर, जो नीचे कंट्रोलर बैठा हुआ है। जी सर। तो ये रेंज कम नहीं है, क्योंकि जो हमारे फोटोग्राफी के जो ड्रोन्स आ रहे हैं और बड़े 1.5 लाख का एक ड्रोन्स होता है, वो भी 10 किलोमीटर तक चला जाता है। तो आपने केवल 2 किलोमीटर क्यों रखी? इसकी क्या सोच के रखी? सर एक्चुअली ये चीज़ डिपेंड करती है, हम जो कंपोनेंट्स एंड जो हम इक्विपमेंट्स उसमें यूज़ कर रहे हैं तो वो डिफ़र करेंगे उसकी प्राइस पे। लाइक फ्रॉम स्टार्टिंग एंड मिनिमम जो हमने आपको बताया मिनिमम रहेगा एक ड्रोन का, देन हम लोग बेटर पार्ट्स एंड बेटर इक्विपमेंट्स के साथ उसको अपग्रेड करेंगे तो ऑफकोर्स उसका प्राइस रेंज भी बढ़ेगा। बट अभी हम लोग लाइक एक मिनिमम एक इनिशियल की बात कर रहे हैं। अच्छा, मतलब आपका कहने का ये है कि कॉस्ट इफेक्टिव भी देखना पड़ता है। Exactly. इस वजह से इन्होंने कम रखा है। अगर कॉस्ट इफेक्टिव ना हो, ज़्यादा कॉस्ट दे सकते हो तो रेंज बढ़ा भी सकते हैं। एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा, जैसे आपने 25 ड्रोन एक ग्रुप में रखे और हवा में उड़ाए, वो ऊपर गए, उससे एक्सीडेंट का चांसेस, आपस में टकरा भी सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है। तो ये जो ड्रोन्स होंगे ये आपस में कैलिब्रेटेड रहेंगे। लाइक इसमें हम लोग ये एक आइडिया है, जैसे एक छोटा सा आइडिया है कि इसके नीचे कोई कंट्रोलर मेन मतलब ऐसा कोई इंसान नहीं बैठा होगा, ये AI ऑटोमेटेड आपस में कैलिब्रेटेड रहेंगे। तो इसमें एक्सीडेंट के चांसेस बहुत लेस हो जाते हैं। और कुछ कहना चाहेंगे? सर और तो कुछ नहीं, इसमें सब हमारे जितने मुझे भी इसके बारे में थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट है, कैसे कैसे हैं। जरा इसका आप इसका ठीक से लेना यहाँ पर, हाँ, क्लोजअप भी लेना इसमें। अब जरा बताइए आप डिटेल में। ये हमारा फ्लाइट कंट्रोलर होता है जो इस पूरे ड्रोन को कंट्रोल करने के काम आता है। जो एक ये होता है ट्रांसमीटर, रिसीवर, ये एक रिसीवर होता है, इसके साथ एक ट्रांसमीटर आता है जो कंट्रोलर होता है हमारा। तो हम उसको इससे ड्रोन को उससे कंट्रोल करते हैं। और इसमें 4 अलग अलग मोटर्स के लिए अलग अलग ESCs, इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर्स लगे होते हैं जो उसको कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। और लाइक इसके ये जो दो हैं ये एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। उससे क्या होता है, ये अपवर्ड की तरफ मोशन करते हैं। और एक ये कितने किलोमीटर ऊपर तक जा सकता है? ये सर पहली बार में 500 मीटर ऊपर जाता है, क्योंकि पॉल्यूशन का जो 500 मीटर का दायरा होता है वो ऊपर से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। और उसके बाद हम इसको ऊपर 700 से 800 मीटर तक ले जा सकते हैं। अच्छा, और उसका फ़ायदा होता है जैसे जनरली जैसे नीचे पार्लियामेंट हाउस है, नीचे कॉन्फ्रेंस चल रही है, तो कितनी ऊपर तक आपको आसमान साफ रखना पड़ेगा कि उन तक उसका असर रहे, पहुँचे? और दूसरी चीज़ ये जो आपने बोला कि जो 1.5 लाख के ड्रोन आते हैं वो भी अच्छा खासा डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। तो उसमें एक कैमरा ड्रोन्स होते हैं। तो हम इसमें एक पॉल्यूविंग ड्रोन बनेगा जिसमें एक HEPA फिल्टर का पूरा एक सिस्टम लगेगा जो करीबन 1 किलोग्राम से 2.5 किलोग्राम तक का जाएगा। अच्छा वजन ले जाना है। अच्छा वजन ले जाने के चलते ही ये जो डिस्टेंस है वो कम कवर करता है। और जो HEPA फिल्टर होता है वो भी गंदा हो जाता है एक टाइम के बाद में। तो उसको साफ़ करने के लिए जो ग्रुप A जो इन्होंने बताया स्वाम टेक्नोलॉजी में, जो ग्रुप A का जो HEPA फिल्टर होगा जो गंदा हो जाएगा। ये जो आपने बताई स्वाम टेक्नोलॉजी, थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे क्या है वो? स्वाम टेक्नोलॉजी जैसे आपने मधुमक्खियों को देखा होगा, वो एक झुंड में जाती हैं, तो उसी टेक्नोलॉजी। अच्छा, ये 25 इकट्ठे जाएंगे एक झुंड। अगर आप मुझे बता सकें, शायद अभी तो ये चीज़ पूछना ठीक भी नहीं है क्योंकि अभी तो ये प्रोटोटाइप है, तो इसमें कॉस्ट का अंदाज़ आपको नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपने सोचा होगा कि भाई एक सेटअप जो है इतने से ऊपर ना जाए, तो कुछ रेंज भी रखी है आपने पैसे की कि भाई इससे ज़्यादा अगर होगा वैल्यू तो शायद चल ना पाए, वाइबल ना पाए। 50,000 40,000 to 1 लाख की रखी हुई है पर ड्रोन। हाँ, पर ड्रोन। तो यानी टोटल सेटअप 50 इंटू 25 हो गया या 50 हो गया, 50 इंटू 50 हो गया। एक ड्रोन का हम 50,000 ले सकते हैं।
एक ड्रोन। और ये जो नीचे कंट्रोलर बैठा हुआ है वो एक ही रिमोट से सबको कंट्रोल कर लेगा। हमने AI ऑटोमेशन डालेंगे इसमें, उससे क्या होगा कि वो अपने आप ही एक दायरे के बाद जब HEPA फिल्टर गंदा हो जाता है उसके बाद वो अपने आप ही अपने स्टेशन पे जाके फिर दूसरी उसको वहीं से ही कंटिन्यू कर देगा। दूसरा फिल्टर ले आएगा। हाँ, उसमें कोई किसी कंट्रोलर की ज़रूरत नहीं। मुझे इसका फिल्टर दिखाएंगे आप? इसका फिल्टर एक्चुअली प्रोटोटाइप है। अच्छा, इसका फिल्टर इसमें है। देखिए जरा इसको लीजिएगा। ये इसका जैसे हम बात कर रहे हैं, आप इसका फ़िल्टर हमें कैसे काम करेगा, और इसमें आपका सोलर पैनल लगाने का भी है ना, आप बताएंगे सोलर पैनल के बारे में कुछ? इसमें सोलर पैनल ताकि इसकी रेंज बढ़े, देर तक काम कर सके। इसमें अगर हम बैटरी लगाएंगे तो उसे चार्जिंग की दिक्कत होगी, सोलर पैनल से ये ऑटोमेटिकली चार्ज होता रहेगा ताकि ये देर तक चल सके। अच्छा, एक कॉन्फ्रेंस जैसे जनरली सुबह 8 बजे शुरू हुई और 5 बजे तक पार्लियामेंट हाउस चला या डेलीगेशन आया हुआ है तो चला, तो ये पूरा कवर भी कर जाएगा? यस सर, मतलब सारे ड्रोन उड़ाए जाएंगे तो सब कुछ कवर तो करेंगे नेचुरली, अगर सोलर पैनल लगे हैं तो। यस। अच्छा, चार्जिंग तो की दिक्कत इसके बारे में नहीं बताइए, कौन बताएंगे आप? इसमें कौन बताएगा? आप आ जाइए, बताइए इसके बारे में। पता है, कुछ आइडिया है? टेक्निकल कौन ये टेक्निकल, ये क्या है, फिल्टर कौन सा है, मोटर कौन सी है, क्या है ये है फिल्टर? बेसिकली HEPA फिल्टर है। अच्छा। जब ड्रोन हवा में होगा तो जब पास आउट करेगा, जब वो पास आउट करेगा हवा से साथ, तो इसमें पार्टिकल्स जो होते हैं एयरबॉर्न पार्टिकल्स, उनको ट्रैप करता जाएगा अपने साथ। ऐसे 25 ड्रोन जब एक साथ उड़ेंगे तो उनको मान लो 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया को ये 30 से 50 एक वाई पॉइंट्स को नीचे ला सकते हैं अगर 25 ड्रोन के। उसके बाद वो जो स्टेशन है जिसकी कॉस्टिंग अराउंड 20,000 के अराउंड है, तो वो वहाँ जाएंगे स्टेशन अपने 30 मिनट्स पूरे होने के बाद। वहाँ पे ऑटोमेटिकली उनके फिल्टर्स चेंज करे जाएंगे। तब तक जो ग्रुप बी है वो ऑलरेडी हवा में पहुँच चुका होगा, वो बाकी एक वे पॉइंट्स ड्रॉप करने के लिए। ये ऐसे इसके वर्किंग है। और इसमें एक्टिवेटेड कार्बन शीट्स भी लग सकती है ताकि और सीधे ड्रॉप हो सके। अच्छा, इसके साथ ही मैं वंश जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपका ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो, और मेरे ख्याल से सभी कुछ बातें कवर हो चुकी होंगी। कोई ऐसी बात जो हम रह गई हो, हमें तो देखिए इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो अगर कुछ बात रह गई हो आप बताना चाहते हो कि ये और बताएं तो आप बता सकते हैं। कैलकुलेशन सर, हमारा जो विज़न है वो है कि जब हम इसको यूज़ करें तो जो दिल्ली का पर्यावरण है उसकी जो AQI है वो 20 से 25% हम इसको यार, हटा ये दें। एयर साफ़ हो, हमें एयर, हमारे जनता को साफ़ एयर मिले, ये तो हमारा आपका सपना है, सभी का सपना है, हमारे सभी हम ही लोगों का सबका सपना है कि दम ना घुटे सबका। और इसके साथ ही मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हम, हाँ जी सर, इसको बनाते हुए जो हमारा मेन मोटिव है वो ये है कि लाइक हम इसे इंडिया के लिए लॉन्च कर रहे हैं, तो ये मोस्टली जो है ये एक कॉस्ट इफेक्टिव और इकोनॉमिकल ड्रोन रहे, क्योंकि ऐसी चीज़ें मार्केट में आपको बहुत सारी अवेलेबल हैं बट नॉट इन अफोर्डेबल प्राइस। अच्छा, देखिए कॉस्ट तो एक, हम इंडस्ट्री में हैं तो हमें मालूम है कॉस्ट तो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। अब चाइना के मुकाबले इंडिया का मार्केट अभी भी महंगा है, लेकिन अगर कॉस्ट इफेक्टिव होगा तो ये ज़्यादा से ज़्यादा शहरों में ख़रीदा भी जाएगा। आप इसको प्रोडक्शन में जब लाएंगे तो नेचुरली इसकी कॉस्ट कम होगी, इसमें कोई छुपी हुई राय नहीं है। और मैं आपको ये इस चीज़ का एश्योरेंस देता हूँ कि जब आप इसको प्रोडक्शन में करेंगे तो इसकी कॉस्ट अपने आप ही कम जाएगी। आजकल बड़े अच्छे अच्छे सेंसर्स आ गए और इस प्रोजेक्ट में आप सक्सेसफुल हों, मैं आप सारी टीम को इस चीज़ की बधाई देता हूँ। इसके साथ ही मैं अनुराग जैन, NCR TV 360 न्यूज़ से, धन्यवाद।